प्यारे बच्चों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने देखा एलसीएम एचसीएफ के बारे में और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ी थी क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर फर्स्ट, है ना। और हमने ऑड इवन के बारे में पढ़ा था, यानी कि लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इतना बता दिया है कि सफिशिएंट है आपकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1, लेकिन उससे पहले करेंगे हम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 4 टू द पावर n। इसमें लिखा है एग्जाम्पल में फर्स्ट में कहता है क्वेश्चन कि 4 टू द पावर n, यानी कि f 4 की घात जो n है, कह रहा है कि इसमें n का ऐसा कौन सा मान रख दें कि ये जो नंबर है वो जीरो पे फिनिश हो जाए, यानी कि एंड विथ जीरो, यानी कि n का ऐसा कौन सा मान रखें जिससे ये नंबर जो है जीरो पे समाप्त हो जाए। तो देखो नंबर जीरो पे समाप्त होगा तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि नंबर अगर कोई जीरो पे समाप्त होगा ये डिपेंड उसकी पावर के ऊपर नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखना अगर कोई नंबर जीरो पे एंड होगा तो ये डिपेंड करेगा उसके फैक्टर पे, ये डिपेंड करेगा उसके फैक्टर पे, क्योंकि बिकॉज अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों हैं तो हमेशा ध्यान रखो नंबर हमेशा क्या होगा, जीरो पे एंड होगा। बिकॉज हमें पता है कि प्राइम नंबर 2 एंड 5 यही आपका क्या बनाता है, 10 बनाता है। तो किसी भी नंबर का एक्सपेंडेशन अगर जीरो पे फिनिश होगा तो सिंपल सी बात है कि उस नंबर के फैक्टर्स में हमें 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए, यानी 2 भी मिलना चाहिए और 5 भी मिलना चाहिए। जैसे मान के चलो अगर मैंने किसी नंबर के फैक्टर किए, उसमें मैं 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो वो नंबर भी जीरो पे एंड नहीं होगा, बेशक उसकी पावर कितनी भी हो, कोई भी पावर हो। अगर कोई नंबर जैसे मान के चलो उसके फैक्टर में केवल 5 के फैक्टर दिख रहे हैं तो वो नंबर भी आपका जीरो पे एंड नहीं होगा। जीरो पे एंड नंबर को करने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर में जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले हम ऑन फैक्टोराइजेशन हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। अगर हम 4 के फैक्टर करें तो 4 के फैक्टर होंगे 2 टू द 4, 2 वन जा 2, यानी 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 के जो फैक्टर हैं उसमें 2 तो है लेकिन हमें 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो n की, आप यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू ले लो, ये नंबर कभी भी आपका जीरो पे एंड नहीं होगा। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर द नंबर एंड विथ जीरो, यानी कि ये नंबर जीरो पे फिनिश होगा, इसके लिए n का कोई भी मान अवेलेबल नहीं है। यानी कि n के किसी भी मान के लिए 4 पे घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ 4 के गुणनखंडों में 2 के गुणनखंड तो है लेकिन 5 के गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 पे घात n जो है जीरो पे फिनिश नहीं होगा, यानी कि जीरो पे खत्म नहीं होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है, 6 और 20 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, और इसमें यह भी लिखा है बाई द प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। इस मेथड से हमें क्या करना है यहाँ पे, यानी कि प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से हमें 6 और 20 का HCF एंड LCM दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो आइए देखते हैं, सवाल को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं उन नंबरों का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं, यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि अगर हम 6 के फैक्टर करें तो 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। उसी प्रकार अगर हम 20 के फैक्टर करें
तो 20 को लिखा जाता है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 के जो फैक्टर है, तो इसमें देखो 2 कितने बार आया है, 2 यहाँ पे एक बार आया है, तो हम इसको 2 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। एंड 3 यहाँ पे कितने बार आया है, एक बार आया, तो इसको हम 3 टू दी पावर भी 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम 20 की बात करें तो 20 में अपन देख रहे हैं 2 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया, तो 2 टू दी पावर 2, और 5 एक बार आया है, तो 5 की पावर 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें बात करनी है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। तो भाई एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताता हूँ, उनको ध्यान से देखिए। देखो साइड में आ जाओ। एचसीएफ जो होता है, हमेशा ध्यान रखो, एचसीएफ में क्या करना है, हमें जिन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है उन नंबरों के जो प्राइम फैक्टर हैं, उन नंबरों के जो प्राइम फैक्टर हैं उनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर वाले टर्म्स को लेके हमें क्या करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर of each common prime factors in the number। ठीक है, यानी कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। उसी प्रकार अगर हमें एलसीएम निकालना है, ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एलसीएम निकालना है तो यहां पर क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर of each factors involved in the numbers। इसको समझते हैं। यानी कि देखो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी छोटी छोटी पावर वाले टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है, और अगर हमें वहीं पर अगर एलसीएम निकालना है तो हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि इन नंबरों में जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व है, जितने भी टाइप के फैक्टर हैं, उन सबको एक एक लिखना है और उनकी बड़ी बड़ी पावर को मेंशन करना है। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एचसीएफ निकाल के बताऊं, एचसीएफ ऑफ 6,20, तो हमें क्या करना है, 6 और 20 के एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो हमें कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, तो देखो कॉमन फैक्टर क्या है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर जो है ना 2 है। देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, और कुछ कॉमन है नहीं, केवल 2 कॉमन है ना। 3 इसके पास और 3 इसके पास नहीं है, 5 इसके पास और इसके पास नहीं है, तो कॉमन जो है यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों में हो उसे अपन बोलते हैं कॉमन। तो हमने देखा कि 2 का फैक्टर इसके पास भी है, 2 का फैक्टर इसके पास भी है, यानी कि 2 का फैक्टर दोनों के पास है। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि अगर एचसीएफ हमें निकालना है तो हमें प्रोडक्ट लेना है स्मॉलेस्ट पावर। तो यहां अगर हम देखें 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 टू दी पावर 2, यानी कि यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो स्मॉल कौन है, तो 2 की घात 1 स्मॉल है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2 टू दी पावर 1। इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 को एक बार लिखना है। तो ये हमारा हो गया 6 और 20 का एचसीएफ, 6 और 20 का एचसीएफ कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें एंड एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ 6,20, तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी कि इन नंबरों में जो फैक्टर, जो नंबर्स हैं, इनके जो फैक्टर हैं, इनमें जितने भी इन्वॉल्व हों। तो भाई इन्वॉल्व, पहले आप ये देखो क्या क्या दिख रहा है। देखो भाई हमें 2 दिख रहा है, चलो, फिर हमें क्या दिख रहा है, हमें 3 दिख रहा है, और हमें 5 दिख रहा है। तो इन नंबरों के फैक्टर्स में आपको 2, 3, 5 के अलावा और कुछ दिख रहा है नहीं,
केवल 2, 3, 5। तो हमने जितने भी यानी कि इसमें इन्वॉल्व थे फैक्टर उन सबको लिख लिया। अब ये कहता है कि हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, यानी कि जो इन्वॉल्व फैक्टर हैं उन सबको तो लिखना ही है, साथ में उनकी हमें क्या लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तो 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो है 2, और 3 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 1, और 5 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 1। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें 2 टू दी पावर 2, यानी इसको 2 बार लिखना है, 3 को 1 बार लिखना है, 5 को 1 बार लिखना है। इनका प्रोडक्ट निकाल लो, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि एलसीएम ऑफ 6,20 निकल के आया 60। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है कि फाइंड, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड HCF एंड LCM of 96 and 404। ये क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। कभी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो कभी 2 नंबर में देते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ये आता रहता है। तो इसका भी हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, उसी मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व लिखो ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किस किस का करना है, 96 एंड 404। तो सबसे पहले अपन 96 का कर लेते हैं। 96 का करेंगे, यहाँ हमेशा ध्यान रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हमें केवल नंबर को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 4 से डिवाइड ना करके 2 से ही डिवाइड करना है, बिकॉज 2 इज अ प्राइम बट 4 इज नॉट प्राइम। ओके, तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे जो भी नंबर डिवाइड करने के लिए लेंगे वो हमारे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। और इन फैक्टर्स को थोड़ा आसान बनाने के लिए अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता हो, यानी कि विभाज्यता के नियम पता हो, तो हमारे ये क्वेश्चन थोड़े आसान हो सकते हैं। तो देखो यहाँ ये नंबर लास्ट में 6 है, यानी कि 2 से कटेगा, तो 2 से काटो, तो 2 चौको 8, 1 बच गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ऐसे इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ये 2 एक कम 2, और ये 2 दूनी 4, ये 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। उसी प्रकार अगर हम 404 का फैक्टोरिएशन करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये आया 101। अब 101 थोड़ा वैसा लग रहा है, यानी कि ये नंबर थोड़ा हो सकता है प्राइम नंबर हो। अब ये प्राइम है या नहीं, इसको कैसे चेक करना है, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं तो उसको कैसे चेक करना है। तो आप जैसे यहाँ पे कितना लिखा है, 101 लिखा है, आप क्या करिए 101 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो। तो मेरे हिसाब से 101 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो है 100, है ना। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो यानी कि 10 से छोटे जो भी प्राइम नंबर्स होंगे ये उनसे ही कट सकता है, अगर कटेगा तो, वरना ये फिर कैसा होगा, प्राइम होगा। तो हम 2 से चेक करते हैं, सॉरी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से चेक करें तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी कि विभाज्यता का जो नियम होता है, वो कहता है कि अगर अंकों के योग में, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स में 3 का भाग चला जाए तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 101 101 यानी कि ये तो 2 हो रहा है, तो 2 यानी कि 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से हमें काटना नहीं है। 5 से चेक करो तो 5 से केवल वही नंबर कटते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं क्योंकि 6 से हमें काटना नहीं, 6 तो को प्राइम है, वो सॉरी कंपोजिट है।
तो 7 से काटें, 7 वन जा 7 यहाँ पे 3 बचेगा, यानी कि 31 हो जाएगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा। तो क्लियर हो गया कि ये जो नंबर है हमारा वो कैसा है, प्राइम, और प्राइम नंबर खुद से कटता है, 101 वन जा 101। अब इसको हम तरीके से लिखेंगे तो 96 को हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखो कि 96 में 2 कितने टाइम्स आया है, तो 1 2 3 4 5, 2 आया है 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 5। 3 कितने बार आया है, 3 एक बार आया है, 3 की घात 1। यानी कि फैक्टर्स में जो नंबर जितने बार आएगा उसको हम उसकी पावर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि यहाँ 2 जो है 5 बार आया है, और 3 की पावर 1 का मतलब ये है कि 3 यहाँ पे एक बार आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 404 को भी लिख लेते हैं। तो 404 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 101 की पावर 1, यानी कि ये हमने इसके कर लिए प्राइम फैक्टर कर लिए प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टर कर लिए, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 96 और 404 का निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ध्यान से देखो, अगर हम क्या करें, नाउ एचसीएफ किसका निकालना है, 96, 404, है ना। ये नंबर ये शो करते हैं कि हम जो एचसीएफ निकाल रहे हैं वो 96 और 404 का है। ठीक है, इनको कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, तो क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था कि एचसीएफ निकालने के लिए हम जिन नंबरों का एचसीएफ निकालना चाहते हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर्स का क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो भाई देखो, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, बस इसके अलावा तो और कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 हमारा हो गया कॉमन। अब हमने पढ़ा था कि जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है। स्मॉल क्या है, स्मॉल है 2 की पावर 2, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को जो है 2 बार लिखना है, यानी 2 को 2 टाइम्स राइट करना है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। मतलब ये कि अगर हम एचसीएफ ऑफ 96, 404 लिखें तो इसका बनेगा 4। दैट इज फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या है, एन, अगर हम एलसीएम निकालें 404 और 96 का, तो इसमें क्या है, एलसीएम में हमने पढ़ा था कि भैया जितने भी इन्वॉल्व फैक्टर हों, आपको जितने टाइप के दिख रहे हो, तो देखो मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 101, इसके अलावा और कुछ है नहीं, यानी 2 है, 3 है, 101 है। तो सबको मैं लिख लेता हूँ, 2 को लिख लिया, 3 को लिख लिया और यहाँ पे 101 को लिख लिया। अब उसने बोला कि इसमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो भाई देखो, 2 की ग्रेटेस्ट पावर, 2 की यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर तो 5 है, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 टू दी पावर 5। 3 की पावर, तो 3 तो एक ही जगह है और उसकी पावर कितनी है, 1, तो 3 की पावर 1 और 101 की पावर भी कितना, 1। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 टाइम्स लिख लिया, 3 को एक टाइम लिखना है, 101 को एक टाइम लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें तो ये हो जाएगा। देखो हाँ, इसमें मल्टीप्लाई करने का भी तरीका सीख लो। पहले हम क्या करते हैं, अगर इसे मान के चलो इस टाइप का हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है और उसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या है, बड़े बड़े नंबरों को निपटा लेते हैं ताकि छोटे नंबरों में मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाए। यानी कि हम इसको यहां से सॉल्व करने की बजाय यहां से सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर होगा। 101, 3 जा 303, 303, 2 जा कितना हो जाएगा, 606, 1212 और ये हो जाएगा 1440, 2424 और 24 2 जा कितना हो जाएगा, 48 इंटू 48 48 डबल, और ये हो जाएगा 96 96, यानी कि 101 या 303, 303 दूनी 606, 606 दूनी 1212, 12 दूनी 1212 दूनी 2424, 2424 दूनी 2828, 28 दूनी ये हो जाएगा आपका 96 96। ये आपका क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा किन्हीं 2 नंबरों या 2 से ज्यादा नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा एक अपन और चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने देखा कि हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम 96, 404 का जो एलसीएम है वो कितना आया, 9696, और यहाँ एचसीएफ जो है वो कितना आया, 4। अगर हम यहाँ पे क्या करें, जैसे एक हम रिजल्ट यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, देखो जैसे अगर हम क्या करें, एचसीएफ
इंटू एलसीएम निकालें। अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करें किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 4 इंटू 9696, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा देखो 4 छक्के 24, 24 का 4 हासिल कितना जाएगा 2 जाएगा, 4 36, 36 2 38 का 8 हासिल कितना जाएगा, हासिल जाएगा आपका 3, 4 छक्के 24 3 27 की 7 हासिल जाएगा 2, 4 36, 36 और 2 38, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आया है आपका प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम यहाँ पे नंबर का भी प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। 96 इंटू 404, 96 इंटू 404, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो मेरे ख्याल से ये भी आपका इतना ही आएगा 38784। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, अगर आप उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, अगर आपके पास ए कॉमा बी ये दो नंबर हैं, तो इनके लिए हमेशा ध्यान रखो ए इंटू बी बराबर होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और इसका अभी अपन यूज भी करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को वो भी हम सीखेंगे। लेकिन हाँ, इसमें ये बात ध्यान रखना, ये केवल जो अप्लाई होता है ओनली फॉर टू नंबर्स, ओनली फॉर टू नंबर्स। जब आपको केवल दो नंबर्स दिए जाएं तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। आगे इसका यूज करेंगे, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। चलो बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर अब लास्ट है इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें लिखा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ of 6, 72 and 120 by the prime factorization method, है ना, prime factorization method, ओके, ये क्वेश्चन ठीक है। ये इस चैप्टर फर्स्ट का यानी कि जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले का लास्ट एग्जांपल है, इसका अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट एक्सरसाइज स्टार्ट हो नहीं पाएगी। एक्सरसाइज मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको प्राइम फैक्टोरियल मेथड से ही करना है। तो यहाँ अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑन प्राइम फैक्टोराइजेशन, ऑन प्राइम फैक्टोराइजेशन, ठीक है, ऑफ गिवन नंबर्स, है ना। तो 6 के प्राइम फैक्टर करें अपन, तो 6 का होगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अगर अपन 72 का करें तो 72 का हो जाएगा, देखो 2 3 जा 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 6 2 सॉरी 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, और 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 120 के फैक्टर करें तो 120 के फैक्टर हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इस तरीके से यहाँ पे मैंने फैक्टर कर लिए। अगर आपको फैक्टर में प्रॉब्लम्स होती है तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि आप विभाज्यता के नियम याद करें, लॉ ऑफ ड्यूअलिटी, रूल ऑफ ड्यूअलिटी याद करें, ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो वो 2 कितने टाइम आया 1 टाइम, तो पावर 1, 3 कितने टाइम आया 1 टाइम, तो पावर 1। ऐसे इसी प्रकार मैं 72 की अगर बात करूं तो 72 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2, यानी वो 1 2 3, 2 कितने बार आया 3 बार आया है, तो 2 की घात 3, और 3 कितने बार आया 2 बार, तो 3 की घात 2। उसी प्रकार अगर हम 120 की बात करें, 120 की बात करें, तो 120 में 2 तो आया है आपका 3 बार, 3 आया है 1 बार, और 5 आया है 1 बार, 5 आया है 1 बार।
अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। किस-किस का निकालना है? तो 6, 72, 120। तो अब हमें क्या करना है? देखो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं, है ना? तो कॉमन फैक्टर देखो, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? तो अगर मैं आपको ध्यान से देखूं, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखो, तो कॉमन फैक्टर तीनों में देखो, एक तो 2 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और कॉमन फैक्टर क्या है? 3 देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 2 कॉमन फैक्टर है और 3 कॉमन फैक्टर है। इनके अलावा और तो कोई है नहीं। तो हमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी हम स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं। तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर 2 की स्मॉलेस्ट पावर देखो, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो स्मॉलेस्ट क्या होगी? 1 हो जाएगी। अच्छा 3 की अगर हम बात करें तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ देखो 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी कि ये 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 1 बार लिखना है, 3 को भी 1 बार लिखना है और 2 3 जगह कितना हो जाएगा? 6। दैट मीन्स अगर हम बात करें एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120, तो ये हमारा निकल के आएगा 6। क्लियर है? इसके बाद अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एंड अगर हम बात करें एलसीएम, तो एलसीएम किसका निकालना है? 6, 72, 120। तो एचसीएफ में मैंने बताया था आपको कि जो भी नंबर्स होते हैं उन सब में जो फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं, उन सभी को पहले आप लिखिए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 3 दिख रहा है और यहाँ पर 2 3 5, यानी कि जो इन्वॉल्व हुए हैं वो 2 है, 3 है और 5 है। ये इन्वॉल्व फैक्टर है। अब जो इन्वॉल्व फैक्टर्स होते हैं उनकी हमें मैक्सिमम पावर लेनी होती है, यानी ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है। तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। दैट मीन्स अगर जो 2 की पावर जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितनी है? 3 है। उसी प्रकार 3 की सबसे बड़ी पावर, तो 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यानी कि 3 की सबसे बड़ी पावर है 2 और 5 की सबसे बड़ी पावर है 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 3 टाइम्स लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 3 इंटू 3 और 5 को 1 टाइम्स लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम हमारा निकल के आएगा 672, 120 इज इक्वल टू 360, जो कि इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये था इसका एचसीएफ और ये था इसका एलसीएम। इससे पहले मैंने जो नियम बताया था, रूल बताया था, ए क्रॉस बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। वो रूल केवल 2 नंबर के लिए अप्लाई होता है बस। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ 1.1 लेकर पूरी आएंगे। ओके, धन्यवाद, बाय।